सहारा चाहिए सरकार इमाम बहकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को जो 10 आयतें खुसूसी उनके लिए अता की, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को जो 10 आयतें उनके लिए खास अता की, उन 10 आयतों में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुखातिब होकर कहा, ए मूसा, हदीस पाक का मफहूम है, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी रहमत तुम पर बरसती रहे और मेरी रहमत में तुमसे न रोकूं, मेरी रहमतों का नुज़ूल तुम पर होता रहे, तो 2 चीजें मत करना। अगर तुम चाहते हो कि हमेशा मेरी रहमत के साए में रहो तो 2 चीजें मत करना, और अगर तुमने 2 चीजें कर ली तो मैं तुमसे भी अपनी रहमत को रोक लूंगा, मैं तुमसे भी अपनी रहमत को रोक लूंगा। हालांकि नबी मासूम होता है, नबी गुनाह नहीं करता, करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता, इसलिए कि कुदरत उसकी मुहाफिज बन जाती है, कुदरत उसका इहाता कर लेती है, कुदरत उसकी इस्मतों का तहफ़्फ़ुज़ कर लेती है। लेकिन जनाबे मूसा को मुखातिब करके अपने दूसरे बंदों को कुदरत ये पैगाम दे रही है कि जब मासूमों से इस लहजे में बात होती है तो तुम और हम किस खेत की मूली है। अल्लाह ने जनाबे मूसा, वो मूसा जो तूर पर खुदा से बातें करे, वो मूसा जो खुदा के दीदार का मुतालबा करने की हिम्मत करे, वो मूसा जो रब तबारक व ताला की बारगाह से तौरात हासिल करे, वो मूसा जिसको खुदा कलीम बनाए, वो मूसा जो खुदा से प्यारी प्यारी बातें करे। हद तो ये है कि कुदरत खुद बुला बुला कर बातें करे, मिन जानिबी तूरिल ऐमन व क़र्रबनाहु नजिया, ए मूसा अकेले तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की बातें करूं। उस मूसा से कुदरत कहती है अलैहिस्सलाम कि ए मूसा, अगर तूने 2 काम कर लिया तो मेरी रहमत तुझसे भी रुक जाएगी, मैं अपनी रहमत को तुझसे भी रोक लूंगा। हजरत मूसा ने पूछा, अल्लाह वो क्या है? फरमाया, अगर तू ज़िना करे और चोरी करे तो मैं तुझसे भी अपनी रहमत को रोक लूंगा। हालांकि नबी ये काम नहीं कर सकते, इस काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर मूसा को मुखातिब करके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अपने बंदों को पैगाम दे रहा है कि रहमत को रोक लूंगा। अब मुझे बताओ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब ये कहा जाता है कि ज़िना और चोरी की तरफ तुम्हारी तबीयत माइल हुई, हालांकि जनाब मूसा नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हमारे लिए ये पैगाम है। अब बताओ, अल्लाह अकबर, आज मुसलमान कहता है मौलाना रहमत क्यों रुक गई, रहमत क्यों रुक गई? अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, काबा खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमानों का माश खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमानों का कारोबार खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमानों की जानें खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है, मुसलमान बेटी की आबरू खतरे में है, अल्लाह की रहमतों का इंतजार है। खुदा की रहमत का इंतजार करने वालों, निगाहें उठा उठा करके खुदा की रहमतों को तकने वालों, कुदरत ने तो ऐलान कर दिया, मासूम से कहा कि तू भी ज़िना और चोरी करेगा तो अपनी रहमत तुझसे भी रोक लूंगा। आज बताओ, क्या मुसलमान ज़िना नहीं? आजकल तो माँ अगर 1 रुपए का सिक्का जमीन पे पड़ा हुआ देखती है तो कान में बच्चे से कहती है उठा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये 1 रुपये का सिक्का कीमती न था, लेकिन माँ ने 1 रुपये का सिक्का उस बच्चे को दिखा करके कहा उठा ले, गोया कि अपने बच्चे को चोर बनाने का पहला रास्ता दिखा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्या थे और क्या हो गए? मुझे एक बहुत प्यारा सा वाकया याद आता है जो मेरे कायद, मेरे अमीर ने मुझे बताया था। वाकया यूं है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में एक अंग्रेज जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर एक अंग्रेज, देखो हमारा किरदार क्या था, मुसलमानों का कैरेक्टर क्या था। एक अंग्रेज जो है दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया, और जब वो आया तो क्या देखा, एक कटे हुए पैर वाला इंसान, एक कटे हुए पैर वाला इंसान जो है वहां दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। अल्लाह अकबर। उस अंग्रेज ने जो है उस कटे हुए इंसान की को
भीख देने के लिए अपनी जेब से अपना बटवा निकाला और बटवा निकाल कर उसको भीख दी, और पीछे की जेब में उसने जैसे ही बटवा डाला तो उसकी तवज्जो न गई और उसने वो बटवा पीछे डालने की बजाय उसके हाथ से छूट गया। उसको ऐसा लगा कि बटवा जो है वो जेब में चला गया, लेकिन बटवा जमीन पर गिरा और वो आगे निकल करके चला गया। उस फकीर को ये पता चला कि जो अंग्रेज ने मुझे भीख दी थी उसी का ये बटवा जमीन पे गिरा है। उसने सोचा, अब अंग्रेज तो मुसाफिर था इसलिए कि वो तो सैरो तफरी के लिए आया था। उस फकीर ने ये सोचा अब इसको कोई दूसरा उठाकर खयानत न करे, इसलिए उसने उसको उठा करके अपने पास रखा और रोजाना वो बटवा साथ में लाता। उसको खोल करके भी नहीं देखा। फकीर था लेकिन दिल का मालदार था। फकीर था, बेइज्जत दुनिया समझ रही थी लेकिन दिल का इज्जतदार था। हाथों की कंगाली कोई कंगाली नहीं होती, दिलों की कंगालियां होती है। अरे क्या सफेद कपड़े पहनकर पल्सर पर निकलते हो चोरी करने के लिए, ये नामर्दी है नामर्दी। जींस और टी शर्ट पहनकर बंठन करके काफिरों के मेलों में जाकर के चोरियां करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो। तुफ है तुम्हारी जिंदगी पे, नामर्द हो तुम। इसलिए कि मर्दों का काम चोरी करके अपने मजहब को बदनाम करना नहीं होता, बल्कि बाजुओं की कुव्वत से कमा करके खुद को तरक्की पे ले जाकर पूरी कौम को तरक्की पर ले जाना होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, भीख मांगना भी इस्लाम में ऐब है, लेकिन अगर इंसान मजबूर हो जाए तो मांग सकता है। पैर कटे हुए बंदा भीख मांग सकता था। रोजाना बटवा लाता है, आने वालों को गौर से देखता है। रोजाना बटवा लाता है, आने वाले को गौर से देखता है। इत्तेफाक से कई महीने गुजर गए, लेकिन आने वाला आया तो उसको पहचान लिया। उसने एक तर्जुमान के जरिए से बुलाया और कहा, इससे पूछो कि चंद महीना पहले यही आया था दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए। जब तर्जुमान ने अंग्रेजी जबान में उससे पूछा तो कहा हाँ। तो कहा किसी लंगड़े को भीख दिया था, याद आता है? कहा हाँ, ये भी याद आता है। कहा बटवा पीछे डालने के लिए उसने सोचा था और ये सोच करके बटवा पीछे चला गया, निकल जाता है, लेकिन बटवा गिर गया था, पूछो याद आता है? कहा हाँ। उसने फिर ये भी कहा कि हाँ ये भी याद आता है। उसने बटवा निकाल करके दे दिया। उस अंग्रेज की आंखें फटी के फटी रह गई। उसने उस तर्जुमान के जरिए से उस मुसलमान फकीर से पूछा कि तुम तो भीख मांग रहे हो, पैसों की जरूरत तुमको ज्यादा है, बटवा मेरा गिरा था, मैं चला गया था, तुम खर्च कर लेते, कौन पूछने आता, कौन पकड़ने आता, तुमने खर्च क्यों नहीं किया? उसने कहा खर्च करना तो दूर की बात, उस दिन के बाद से मैं चैन से नहीं सोया, बिस्तर पे करवटें बदलता था और दुआ करता था, अल्लाह जल्दी से उस अंग्रेज को भेज दे ताकि मैं उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं, उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि जहां अमानत नहीं है वहां ईमान नहीं है। तो